नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। सिविल सेवा की तैयारी करने वाले, खासकर बीपीएससी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए मेरा ये वीडियो है, सलाहकारी वीडियो है। आप सलाह जरूर मानें, वरना हर एक साल बेरोजगार लोग हो रहे हैं, कोई पूछने नहीं आता, कोई ख्याल नहीं करता उसका। एक आपके सीनियर के रूप में, बड़ी भाई के रूप में मैं आपको एक सलाह देने के लिए आया हूं कि देखिए, सिविल सेवा खासकर बीपीएससी पटना जो है वो पूरी तरह से बाजारीकरण का शिकार हो गया है। एक से एक दावा, झूठा आश्वासन, फर्जी सपने दिखाए जा रहे हैं। ये सिविल सेवा का लक्षण नहीं है, सिविल सेवा की कोचिंग का ये लक्षण है ही नहीं। आप देख लें, आज से 5 साल 10 साल पहले कि कोई भी संस्थान जो है वो खुल के ये नहीं कहता था। उनका पहला था कि हम आपका मार्गदर्शन करेंगे, मेहनत आपको करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट होगा। देखिए, सिविल सेवा के कोचिंग में काफ़ी रियलिस्टिक बातें होती है। वहाँ पर हवाई सपनों के सौदागर वाला खेल नहीं चलता है। लड़के भी मैच्योर रहते हैं और शिक्षक भी जो हैं वो भी मैच्योर रहते हैं। वहाँ साफ फंडा रहता है कि भाई आपको जितोड़ मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, हम आपके लिए राह आसान करने की कोशिश करेंगे और उसका एक बना बनाया पैटर्न है। और 2016-17 के बाद से पटना जो है बीपीएससी के लिए एक बहुत बड़ा हब बनते गया। बहुत अच्छे कोचिंग संस्थान, एक से एक शिक्षक आए और उन्होंने बिहार के युवाओं के लिए सबसे बड़ा सहूलियत ये दिया कि अब उन्हें बीपीएससी या सिविल सेवा के लिए भी दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन 70वीं सिविल सेवा के समय से ये पटना का सारा मार्केट जो है वो एक तरह से कोचिंग जो संस्थान का जो एक क्रेज था वो एक तरह से कोलैप्स कर रहा है। और इसका जगह कौन ले रहा है? इसका जगह वैसे कोचिंग या शिक्षक ले रहे हैं जिनका 1.5-2 साल पहले तक सिविल सेवा से कोई सरोकार नहीं था। वो रेलवे, सिपाही, दरोगा, एसएससी ऐसे ही परीक्षा की तैयारी करवाते थे और उनका जो है सिविल सेवा में, चूंकि अभी बीपीएससी में बहुत ज़्यादा बहाली आ रहा है, एक मार्केट के रूप में देखें। और मार्केट में आने के लिए क्या किया उन्होंने? फ्री कल्चर शुरू किया। वही आश्वासन, दावा जो डंके की चोट पर झूठ बोला जाता है, जो रेलवे, एसएससी, दरोगा, सिपाही के कैंडिडेट्स के सामने झूठ बोला जाता है, वही आकर सिविल सेवा के कैंडिडेट्स के सामने भी झूठ बोला गया। 70वीं का प्रकरण आपको याद होगा। री एग्जाम आंदोलन के दौरान ऐसे ऐसे शिक्षक आए जिनको सिविल सेवा के लिए कोई जानता भी नहीं था। क्या क्या दावे किए गए, कितना झूठ बोला गया, हम पर न जाने क्या क्या आरोप लगाए गए उस समय। ऐसे ऐसे आरोप जो कि मेरा दूर दूर से उससे वास्ता नहीं था। मैंने उस समय ही 71वीं को लेकर खबर चलाया तो ये आरोप लगाया गया कि आयोग का हम दलाली करते हैं, आंदोलन कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी कैंडिडेट होंगे, आपने देखा होगा कि 70वीं री एग्जाम के समय में हमने आपको जो भी खबर दिया लगभग वही पूरा हुआ। जहां जहां हमने उंगली उठाया वो सबके दायरे में आया, उसके द्वारा दगाबाजी किया गया, छात्रों के साथ दगाबाजी किया गया। और ये आंदोलन जो है वो सिर्फ और सिर्फ छात्रों को इमोशन के साथ खिलवाड़ किया गया, दिग्भ्रमित किया गया, ठगा गया और अपने हित को साधने का एक प्रयास मात्र था। आपको भी अब एहसास हो रहा होगा कि कैसे कैसे झूठ बोले गए। कैमरे पर आकर एकदम आंख से आंख मिलाकर झूठ बोला गया, अंतिम तक जो है झूठ बोला गया। और देखें आप कि सिविल सेवा तैयारी का एक जो है एक पैटर्न था, एक उसमें क्या कहा जाए, स्टैंडर्ड। एक आप सिविल सेवक बनते हैं तो उसके पढ़ाई तैयारी में भी वो स्टैंडर्ड का पालन किया जाता था। लेकिन अब देख लीजिए कि जो
एसएससी रेलवे के टीचर जब इसमें आए हैं, वही पैटर्न इसमें लागू किया जा रहा है। टेस्ट दो, खूब टेस्ट दो, क्योंकि इन्हें टेस्ट के अलावा कुछ आता नहीं है। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, ये सब में टेस्ट का बड़ा ही मायने होता है, लेकिन सिविल सेवा में टेस्ट का मायने नहीं होता है। कोई टीचर, ये देखिएगा, जो भी अपने आप को बीपीएससी सिविल सेवा को लेकर जो है सबसे बड़ा पुरोधा बताते हैं, ये नहीं बताएंगे कि उनके रेगुलर क्लासेस में कैसा पढ़ाई हो रहा है, कितना सब्जेक्ट जो है वो कोर्स जो है कंप्लीट हो गया, कितने छात्रों ने हमारी बाजी मारी है, उनका रोल नंबर, उनका ये सब कुछ नहीं। लास्ट में सीधे पैराशूट से उतारा जाता है उन्हें, और आपको भी पता है कि कैसे इन्हें उतारा जाता है। और मैं उन छात्रों को जो निकलते हैं, टॉप करते हैं या सिलेक्शन होता है, और वो आईफोन और पैसे की लालच में, उपहार के लालच में जाकर ये बक देते हैं, मैं उनको सबसे बड़ा बेईमान और दगाबाज मानता हूं। शर्म आती है मुझे ऐसे टॉपरों पर कि आप चलिए, आप तो पैसे के लिए खुद तो बिक ही गए, लेकिन आपके इंटरव्यू, आपके लिखे हुए दिए हुए साक्षात्कार जो मैगजीन ये सब में आता है, उसे देखकर हजारों छात्र दिग्भ्रमित होते हैं। और जिस जगह आप पढ़ाई नहीं किए, जिस जगह आपने पढ़ाई के दौरान देखा तक नहीं, वहाँ पर छात्र जो है ये मान लेते हैं कि यही फैक्ट्री है जहाँ से मेरा नौकरी होगा। ये दगाबाजी है ये, और मैं ऐसे टॉपरों को दगाबाज के अलावा कुछ नहीं मानता हूँ। भले ही होगा आपके लिए इज्जत, समाज के लिए इज्जत, घर के लिए इज्जत, लेकिन मेरे नज़र में वो सिर्फ और सिर्फ दगाबाज हैं। और जिस जॉब में जाएंगे वहाँ दगाबाजी करेंगे, राज्य के साथ दगाबाजी करेंगे, जनता के साथ दगाबाजी करेंगे, अपने सर्विस के साथ दगाबाजी करेंगे, अपने करियर के साथ दगाबाजी करेंगे। तो ये मार्केटिंग जो किया जा रहा है, अब देखिए दावा किया जा रहा है 11वीं को लेकर कि मेरे टेस्ट से ही क्वेश्चन सारा रहेगा। ऐसा कभी हुआ है क्या? 20-25 क्वेश्चन हर एक टेस्ट सीरीज से, जो 10-12 टेस्ट सीरीज आप देते हैं, उससे रहता ही है, कॉमन क्वेश्चन रहता है। जैसे कि अब करंट अफेयर हो गया, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहता है। लेकिन आप टेस्ट के भरोसे, ये नहीं कहा जा रहा कि पीटी के लिए आप जो है कोर्स की किताब पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, मैगजीन पढ़ें, पेपर का सहारा लें, सरकारी जो आता है मैगजीन, नोवेल, जर्नल, इन सब को देखें, इकोनॉमिक सर्वे को देखें, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे को देखें। ये सब कभी ये सब तो हम सुनना ही भूल गए हम। जबकि हम लोग के समय में, जब हम लोग कोचिंग में पढ़ते थे, तो वहाँ पर एकदम मैंडेटरी था कि आपको भारत, जो इंडिया ईयर बुक आता था, उसे पढ़ना है। हर एक छात्र के जो पास होना चाहिए, वो इकोनॉमिक सर्वे होना चाहिए, एनसीईआरटी की पुस्तकें होनी चाहिए, पॉलिटी के लिए स्टैंडर्ड बुक होना चाहिए। वो सारा कल्चर खत्म हो गया। सिर्फ पीडीएफ, टेस्ट मारो, टेस्ट मारो, टेस्ट मारो, बरगलाया जा रहा है आपको। और जो मुझे भविष्य नजर आ रहा है, पटना उजड़ गया। आप देख ले, एक समय पटना जो था, आज से 20 साल पहले मेडिकल इंजीनियरिंग का हब हुआ करता था। यूपीएससी का भी कुछ सब्जेक्ट के लिए हब हुआ करता था, हिंदी, साहित्य, ज्योग्राफी, इन सब का हब हुआ करता था। मेडिकल इंजीनियरिंग खत्म, यूपीएससी साफ, बीपीएससी एक रिवाइव किया था, वो भी दम तोड़ रहा है। पटना में बचेगा क्या? आप टीचर के लिए डोमिसाइल मांग रहे हैं, क्यों डोमिसाइल मांग रहे हैं? क्यों नहीं बीपीएससी सिविल सेवा के छात्रों ने कभी डोमिसाइल की मांग की? क्यों नहीं दरोगा के कैंडिडेट्स ने कभी डोमिसाइल की मांग की? क्यों नहीं सिपाही के कैंडिडेट के द्वारा डोमिसाइल का मांग किया गया? क्योंकि शिक्षक भर्ती में पटना के शिक्षकों के द्वारा उनको सिलेबस ही नहीं पता था, उनको ये पता ही नहीं था कि एनसीईआरटी होता क्या है। एक भी कोचिंग संस्थान में मैंने नहीं देखा, उस समय टीआरई 1 के मैं समय गया था, कि कोई कोचिंग वाले कह रहे हो कि हमने एनसीईआरटी पढ़ा है और आप छात्र जो हैं, आप 10वीं या 9वीं के इस चैप्टर का जो है तैयार करके लाएं, इस दिन इसका टेस्ट होगा। कुछ नहीं हुआ। और उसका परिणाम क्या हुआ? मैंने उसी समय टीआरई 2 के समय में हमने ना ही किसी शिक्षक से लिया था, ना ही कट ऑफ लिया था, ना एग्जाम से पहले, ना एग्जाम के बाद, और पूछे छात्र उस समय कि हम क्यों नहीं चला रहे हैं। हमने साफ साफ कहा कि भाई यहाँ के टीचर जो हैं वो ही नहीं समझ रहे हैं सिलेबस को,
वो ही नहीं समझ रहे हैं छात्रों के क्षमता को, तो क्या गेस कर पाएंगे। और वही हुआ कि शिक्षक बहाली में बाहरी छात्रों ने बाजी मारी और बिहार के लोग झुनझुना बजाते रह गए, और अब कह रहे हैं कि डोमिसाइल दो, डोमिसाइल दो, डोमिसाइल दो। क्यों नहीं सिविल सेवा में डोमिसाइल की मांग होती है? क्योंकि यहां पर अभी तक वो ऐसा बना हुआ था कि बिहार के कैंडिडेट्स के सामने बाहरी लोग नहीं टिक पाते थे, पीटी मेंस तक ही वो दम तोड़ देते थे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आगे 2-3 साल बाद बीपीएससी में भी डोमिसाइल के लिए आंदोलन होगा। अगर सरकार ने नहीं दिया अभी, तो आप देखिएगा अगला चुनाव के समय में बीपीएससी के छात्र डोमिसाइल की मांग करेंगे कि ओपन कैटेगरी में डोमिसाइल लागू किया जाए। क्यों? क्योंकि हमारा हो ही नहीं रहा। होगा कैसे? आपको केवल टेस्ट मरवाया जा रहा है, आपको सब्जेक्टिव नॉलेज, किताब, इंडिया ईयर बुक और ये सब चीज पढ़ने के लिए कहा ही नहीं जा रहा। मेरे नोट्स पढ़ो, पीडीएफ पढ़ो। और आप सोचिए, फ्री में टेस्ट कराया जा रहा है, क्या ये अपने पॉकेट से पैसा लगा रहे हैं? आप सोचिए, जो 2000 में कोर्स बेचा जा रहा है, 5000 में कोर्स बेचा जा रहा है, पॉकेट से अपने पैसा लगा रहे हैं। ये क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। एक शिक्षक के द्वारा बोला गया कि जो मेंस के टेस्ट सीरीज हैं उसके कॉपी चेक करते हैं गार्ड, तो आप फ्री में दीजिएगा। और जो चेक करने के लिए पहले मानिए कि आप एक टेस्ट सीरीज के लिए 500 रुपये देते थे, तो उसका जो है बीपीएससी इंटरव्यू दिया हुआ लड़का या यूपीएससी इंटरव्यू दिया हुआ लड़का वो कॉपी चेक करता था। लेकिन अब फ्री में दीजिएगा, कौन फोकट में पैसा लगाएगा? और ये बिजनेसमैन है लोग, ये घाटा का सौदा नहीं करते हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि रहम करते हैं, बड़ा पैसा है तो ये लगा देते होंगे। कोई नहीं लगाता है बाबू। बिजनेस का नियम होता है, अपने पॉकेट से कोई कुछ नहीं लगाता है, सारा का माइक्रो मैनेजमेंट होता है। आपको टेस्ट मिल गया, हो गया, ड्राइवर से कॉपी चेक करा दिया जाएगा, आपको मिल गया नंबर, आप खुश हैं, मस्त हैं। रिजल्ट में क्या होता है? रिजल्ट में क्या होता है? क्या आज जो फ्री में ये कल्चर चला रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि मेरे ही पढ़ाई में से रहेगा, सब कुछ मेरा ही रहेगा, क्या वो दावा कर सकते हैं कि मेरे क्लास से इतने लड़कों ने पीटी पास किया, मेरे क्लास से इतने लड़कों ने मेंस दिया, और वही लड़कों को दिखाएं उनमें से कि हाँ यही लोग देखिए हमारे यहाँ पढ़ा और इन लोग का फाइनल रिजल्ट आया? नहीं करेंगे, क्योंकि रिजल्ट पैराशूट। पढ़िए कहीं, रिजल्ट होगा यही, क्योंकि यहीं पर जो है आपको रिचार्ज किया जाएगा और आपके आंखों में धूल झोंका जाएगा कि देखिए रिजल्ट तो यहीं से हुआ। और हैं भी लोग बिकने वाले, आईफोन पर कुछ मिल गया आ गए दुम हिलाते हुए, बनावटी हंसी दिखाते हुए। अगली बार हो सकता है डीएसपी बनेंगे तो उनको वर्दी भी दिया जाएगा, टोपी लगा दिया जाएगा। यही, और इस चक्कर में पटना उजड़ते जा रहा है। देखिए, हर एक, मैं बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि मैं जो हूँ वो जिन कोचिंग वालों का प्रचार करता हूँ उनके फायदे के लिए बात बोल रहा हूँ, ऐसी बातें नहीं है। देखिए, इस दुनिया में कोई भी चीज़ फोकट में नहीं मिलता है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ फोकट में नहीं मिलता है, और फोकट में मिलने का जो आश्वासन दिया जाता है उसके लिए बहुत बड़ा आपको चुकाना पड़ता है उसका मूल्य। तो देखिए, सिविल सेवा की तैयारी जो है अपने से कीजिए, लेकिन जो उसका स्टैंडर्ड बनाया गया है उसको फॉलो कीजिए। बिना उसके किए नहीं होगा सिलेक्शन, हमसे लिखवा लीजिए। आप ये हवाई बात, टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, चित हो जाएंगे आप। जब मेंस जो होता है वो साधारण चीज़ नहीं होता है। वहाँ पर आपको खुश करने के लिए नहीं कॉपी चेक किया जाता है। वहाँ पर आपके एक एक शब्दों का, आपके सोच का, सब कुछ का पता चल जाता है। तो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं है इसमें। मैं ये नहीं कहता कि आप इस कोचिंग में जाएं, उस कोचिंग में जाएं। हमारा तो मीडिया का काम है, हम प्रचार, कोई भी देगा हम प्रचार चला देंगे।
लेकिन आपको जो है वो जो एक एसओपी तय किया गया है, हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग एसओपी है। आप बैंकिंग देंगे और टेस्ट सीरीज नहीं देंगे तो आपका बैंकिंग में नहीं होगा, उसमें देना ही देना है आपको। लेकिन सिविल सेवा में आपको प्रैक्टिस से ज़्यादा ज्ञान का जरूरत होता है। आपने क्या अर्जन किया, उसको कैसे क्रमबद्ध आप प्रश्न के अनुसार डिलीवर करते हैं, वो लिखने की कला होनी चाहिए और उसको परखने के लिए वैसा व्यक्ति भी होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को आप समझें। भेड़ चाल में चलने की जरूरत नहीं है, और भेड़ चाल में चलने वाले कभी इतिहास नहीं लिखते हैं, बस इतिहास में दर्ज हो जाते हैं भेड़ के नाम पर। वो तो एक से एक दावा किया जाएगा, एक से एक आश्वासन दिया जाएगा, गरीबी का एग्जाम्पल दिया जाएगा, बेरोजगारी का एग्जाम्पल दिया जाएगा, तरह तरह के नाटक किए जाएंगे, बनावटी कहानी आपके सामने रखा जाएगा, बनावटी उदाहरण रखा जाएगा जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इन सब से बच के रहना है। तो चलिए, मेरा सलाह है, क्योंकि मैंने भी बहुत नज़दीक से सब कुछ को देखा है। मैं भी 2008 से सिविल सेवा में ही हूँ। 2016 तक मैंने तैयारी किया, उसके बाद से देखा जाए तो मैं आप ही लोग का काम कर रहा हूँ, आज भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे भी समझ है, और जो मैं देख रहा हूँ वो भयावह है। तो परंपरागत जो तरीका है पढ़ाई लिखाई का, उसको आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये ऑनलाइन इंटरनेट जो है वो आपके लिए सहायक है, लेकिन मुख्य नहीं है। मुख्य आपका वही कॉपी किताब डेस्क, अपने से नोट्स बनाना, किताब पढ़ना। हाँ, स्ट्रेटजी सबके लिए देख सकते हैं, जो न्यूट्रल स्ट्रेटजी बनाते हों, जो भी बताते हों, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। लेकिन कोचिंग में जाके वो तारीफ करते हैं, उस पर भी, उसमें झांसे में नहीं आना है आपको। क्योंकि आप ही देखें ना, एक ही कैंडिडेट को 10-10 कोचिंग वाले देते हैं कि मेरे यहाँ से पढ़ा। मैं यार एक मॉक इंटरव्यू दे दिया। जब इंटरव्यू का समय होता है, उसमें छात्र जो है अपने कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए हर एक कोचिंग में वो जाता है। आजकल क्या है कि सबका वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, सब कुछ जो है पहले से उसका हर एक सेक्शन बन के तैयार रहता है। मानिए 1000 लड़का इंटरव्यू दिया, 1000 का अलग अलग सेट बन के तैयार है। जैसे रिजल्ट आया 2 घंटे के बाद से वो पब्लिश, उसमें से जिसका हो गया पब्लिश करके दिखाना शुरू कर दिया जाता है। क्लास में कभी दिखाया जाता है कि क्लास में पढ़ते हुए, जबकि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है। कभी देखा है आपने कि हाँ पीटी क्लास करते हुए, मेंस का क्लास करते हुए? तो बाजारीकरण से आपको बचना है। बाजारीकरण जो है वो बिजनेसमैन के लिए है, व्यवसायियों के लिए है, छात्रों के लिए नहीं है। आपको जाल में नहीं फंसना है। सेल्फ स्टडी, किताबों का कोई अल्टरनेट नहीं है। इतना बात आप ध्यान में रखें। और देख रहा था मैं, अंट संठ आ रहा है यूट्यूब पर, अंट संठ टीचर का। दुख होता है, बहुत सारे लोग फंसते हैं, भगवान बना लेते हैं कि नहीं ये जो कह रहे हैं वैसा ही होगा, ऐसा ही होगा। दुनिया अलग है बाबू, और आपको ये बात समझ में आना है, क्योंकि हम लोग भी आपके ही ऐसे फेज से गुजरे हुए हैं। सब कुछ बाद में समझ में आता है, लेकिन समय निकल जाने के बाद ना आप में जोश रहेगा, ना आपके लिए सपोर्ट करने वाला कोई रहेगा, और आप बस देखते ही रह जाएंगे। अफसोस होगा ज़िंदगी भर। जब जब वर्दी और वो देखेंगे गाड़ी अफसर को, तो तब आपको अफसोस होगा। तो पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन जरूर करें, मेरा सलाह है, उसका अल्टरनेट कुछ नहीं है। तो चलिए, बहुत सारे लोग आएंगे हमको उल्टा सीधा कहने के लिए, ज्ञान दे रहे हैं ये वो। चलिए, जिनको नापसंद उनका
नाराज़गी भी स्वीकार्य है। और कम से कम एक बार, आज तक मैंने आपको कभी, भले ही खबर गलत हो जाए, इरादा मेरा गलत नहीं रहता है कि आपको गलत खबर देना है। तो ये भी मान के चले कि ये भी सलाह जो मैं आपको दे रहा हूँ, नीयत साफ है। हो सकता है बहुत लोगों के लिए प्रभावकारी हो, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। आपको कुछ चीज़ का जो है पुरातन जो व्यवस्था चला आता रहा है उसको मूल ढांचा के रूप में उसे ही रखा जाता है। 80% आपको किताबों पर ही आश्रित रहना होगा, 20% ही आपको अन्य सोर्स, इंटरनेट, ये सब है, उस पर रहना होगा। तो चलिए, लगा मुझे ये आपको बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि अपने मन का फैसला लें, चिंतन करें, अपने आप का आत्मनिरीक्षण करें कि क्या आप सुनी सुनाई बातों में जा रहे हैं या वास्तव में आपके लिए वो लाभकारी है। इसका जरूर आप चयन करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।